असल में ये 25 तारीख में सौरभ जो है हमारा बेटा है, वो शहीद हुआ है। मुकबर ने वहाँ के ने नाहल गांव के ने एक मोटरसाइकिल दी। 3 बजे से रेकिंग कर रहे थे। कैफ़े पे बैठा हुआ था कादिर उर्फ मंटर। जब उसे उठाया तो 2 फायर हवाई फायर उन्होंने किया एसओजी वालों ने। सर वो जो पुलिसकर्मी आए थे वो सिविल ड्रेस में थे, मतलब वो उनका कोई ड्रेस कोड नहीं था। गोली चल जाती है, पास में ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी होती हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अगर संबंधित खबर पर जानकारी ली जाती है, अगर वो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं तो अभी तक उसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन से ये गुहार लगाई थी हमने कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं जो ग्राम पंचायत में लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे हैं, वो उनके सीसीटीवी की डीवीआर जो प्रशासन ले गया है निकाल के, उसको हमने कहा था सार्वजनिक करिए। मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो ये केस खुला नहीं है। जिसने गोली मारी है, गोली सिर्फ सौरभ के एक लगी। अभी तक ये केस नहीं खुला है। केस ऐसे का ऐसे ही है। इसमें मर्डर में भी लोग चले गए हैं 302 में कम से कम 10-12। वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं चली, ना वहाँ कहीं पत्थर पड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ जो मैं आपको बता रहा था, जब उसके गोली लगी है सौरभ के, तो वहाँ फ़ोटो हैं। ये अगर जो पत्थरबाजी करते हैं तो सार्वजनिक कर देते हैं उनके, मतलब जो है चौराहे पे पोस्टर लगा देते हैं। तो हम तो कह रहे हैं उनके पोस्टर लगा दीजिए चौराहे पे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रधान जी के पास। पूरा परिचय कराऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि नाहल में जो वो कृतज्ञ हुआ था सौरभ हत्याकांड, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कांड से परिचित ना हो। उस पर आज पूरी कवरेज होगी, जानेंगे क्या कुछ है पूरे नाहल का हाल। लोगों में दहशत है, बोलने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर भी मैं वहां पर गई नाहल गांव में। जब मैंने लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो वहां पर लोग सहमे हुए हैं, घर से बाहर हैं। कुछ लोग तो प्लान करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। साल भर का त्यौहार है, कल की ईद है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर मैं जाती हूँ और मैं नाहल गांव का हाल देखती हूँ तो लोगों में एक सहमता नज़र आती है। लोग डरे हुए हैं। जो बेगुनाह है उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? जो मुजरिम थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो मासूम लोग हैं, जो इसमें बेकसूर हैं, इसमें उनको बख्शा जाए। तो इसी चीज़ पर आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाशित प्रधान है। धौलाना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूँ। असल में ये 25 तारीख में सौरभ जो है हमारा बेटा है, वो शहीद हुआ है। जब वो 25 तारीख में आए थे, 3 बजे के करीब आए थे एसओजी वाले। वो थाना मसूरी मात्र 1.5 किलोमीटर पड़ता है, चौकी 200 मीटर पड़ती है, जो झाल चौकी कहते हैं थाना मसूरी की। उसमें आमद करा के नहीं आए थाना मसूरी में। वो ऐसे ही एक मुकबर ने वहाँ के ने नाहल गांव के ने एक मोटरसाइकिल दी। 3 बजे से रेकिंग कर रहे थे और तब वो 11 बजे एक कैफ़ा है, कैफ़े पे बैठा हुआ था कादिर उर्फ मंटर। उसको जब उठाया तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि वहाँ होटल हैं, मार्केट है, नाहल गांव का मेन अड्डा है। जब उसे उठाया तो 2 फायर हवाई फायर उन्होंने किया एसओजी वालों ने। और उसको एक कार थी, उसमें कार में उसको डाल लिया मंटर को। 3 उसमें थे और 3 मोटरसाइकिल पे वो बैठ के गए। जब आगे चल के बैठ के गए तो एक गन शॉट की आवाज़ एक और आई। जब एक आई, वो जंप था थोड़ा सा आगे, वहाँ ग्राम पंचायत का भवन है, तो वहाँ उसके सौरभ के सट के गोली लगी, जो नज़दीक बिल्कुल गोली लगी थी। तो वो सौरभ वहाँ गिर गया और गिरने पे मतलब जो है, जब लोगों को पता लगा कि भाई एक आदमी की यहाँ मृत्यु हो गई है, तो कुछ लोगों में चर्चा ये हुआ कि एक जाटो समाज का, मैं नाम नहीं जानता, जो गांव वाले नाहल वाले बता रहे थे कि भाई वो मार दिया गया। तो लोग देखने गए और फिर जो है उसकी मदद भी की। जो ऑटो आया, ऑटो में उसको सौरभ को, जो सौरभ था बेटा, उसको बिठा के ऑटो में गाँव वालों ने मदद करके उसके, हमने वो सीसीटीवी जो कैमरे से उसकी वो मोबाइल से एक महिला ने बनाई है बेचारी ने, तो उसके फुटेज भी हमने सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं। अच्छा सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो नोएडा फेज़ 3 की जो पुलिस आई थी, आखिर उन्होंने जब भी किसी स्टेट में अगर पुलिस जाती है तो संबंधित चौकी पर उसकी जानकारी होती है, वो लोग आते हैं,
और आने के बाद ये कृतज्ञ हो जाता है। और जो बाइक दी जाती है, सुनने में आया है कि वहीं का कोई इस लोग इनमें इन्वॉल्व है, बाइक दी जाती है, क्या सब कुछ आपको लगता है कि ये प्री प्लान हो गया, फिर इस पर क्या कुछ लग रहा है? असल में प्री प्लान है, ये पहले भी मतलब जो है एक दो बार जो गांव वालों ने बताया है, इसे पकड़ के ले गई है और पकड़ के ले जाने पे ये छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वैसा बड़ा चोर नहीं है। ये चोर तो है जो एसीएम है गाड़ियों का, जैसे आदमी का दिमाग होता है, एसीएम ये चुराता है गाड़ी के। तो जो एसीएम 1.5 लाख रुपए का आता है समथिंग, जो इलेक्ट्रीशियन वाले मुझको बताते हैं, जो मैकेनिक हैं वो बताते हैं, तो 1.5 लाख रुपए का आता, मात्र वो 50,000 रुपये का बेचता। तो उसमें कहीं इनकी आपस में साठगांठ होती है और थाना मसूरी को इसीलिए इतला नहीं करते, आमद नहीं कराते, क्यों अन्य थाना मसूरी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता। सर वो जो पुलिसकर्मी आए थे वो सिविल ड्रेस में थे, मतलब वो उनका कोई ड्रेस कोड नहीं था। गोली चल जाती है, पास में ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी होती हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अगर संबंधित खबर पर जानकारी ली जाती है, अगर वो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, तो अभी तक उसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? असल में हमने कहा था, प्रशासन से ये गुहार लगाई थी हमने कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं जो ग्राम पंचायत में लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे हैं, वो उनके सीसीटीवी की डीवीआर जो प्रशासन ले गया है निकाल के, उसको हमने कहा था सार्वजनिक करिए भाई, वो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जिसने गोली मारी है उसको। हम सामाजिक आदमी, हम भी और सारे क्षेत्र के सामाजिक आदमी और गांव के जिम्मेदार उसको पकड़ के देंगे भाई, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। जो दोषी है उसको सार्वजनिक नहीं करे, डीवीआर प्रशासन के पास है। सर जो ग्राम प्रधान है तो वो तो उनके अंडर में आता है, उनकी देखरेख में आता है। जो ग्राम पंचायत भवन है वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे तो वो तो प्रधान जी के उसमें भी आता है, उस पर तो प्रधान जी को भी मतलब उस तरीके से पूरा संज्ञान लेना चाहिए उस मामले पे। जो दोषी हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष लोग हैं, जो परेशान फिर रहे हैं, घर से बेघर होए पड़े हैं, घरों पर ताले लगे हुए हैं, पर तो प्रधान जी उस पर क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? असल में प्रधान बहुत भला है, कुछ लोगों का शोषण हुआ है, ताबड़तोड़ मतलब जो है वो निर्दोष लोगों पे भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस और ज़िला गाज़ियाबाद की पुलिस दोनों हर थाने के एसएचओ आए हुए हैं और सारे सब मतलब जो है जो भी कोई मिला, पूरा गांव बहुत बड़ा गांव है, 35-40 हज़ार आबादी का गांव है, और उन पर ताबड़तोड़ मतलब जो है उन पर कार्रवाई की है। सहमे हुए लोग बोल नहीं पाए, क्योंकि उस जब डीवीआर ले गए, पंचायत भवन का डीवीआर ले गए, तो प्रधान ने कहा था, प्रधान भला है बहुत, प्रधान ने ये कहा था कि भाई मुझे भी फुटेज दे दो, और उसको धमका दिया प्रधान को, फुटेज नहीं दे पाए वो, और 1-2 डीवीआर और निकाल कर ले गए सीसीटीवी के, जो बिल्कुल सबूत उन्होंने मिटा दिए। अच्छा सर, जब गोली लगी थी तो जिस जगह वो जो शहीद हुए थे कांस्टेबल, उनकी डेड बॉडी पड़ी होगी, तो क्या वहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन हुई थी, पुलिस जांच वाच के साथ वो वहाँ से उठाया गया, या फिर कुछ ऐसे ही सब कुछ कर लिया गया था? कुछ नहीं, वो सादी वर्दी में थे तीनों, जिसके अगले वाले को सौरभ का गोली लगी है, वो उन्होंने ही उसकी मदद करी, कुछ गाँव वालों ने मदद करी ऑटो में बिठा के, क्योंकि अगर जो वो आमद करा के आते तो हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो प्रशासन को मतलब जो है वाहन दे रखे हैं, जो वाहन व्यवस्था करा रखी है, ऐसा नहीं है वो हमारा बेटा मतलब जो है सौरभ उसमें ऑटो में जाता, अगर जो आमद करा के आते, पुलिस को इतला होती थाना मसूरी को, तो वो गाड़ी में जाता, ना जाने उसकी जान बच जाती। सर जो गोली लगी है तो उस पर भी जो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, अगर तो उस पर कुछ खुलासा हुआ है, कौन सी गोली है, कहाँ से आई, किस रिवॉल्वर से चली, ऐसा भी कुछ सुनने में आया, फिर कुछ क्लियर हो पाया अभी तक? ऐसा है, वो जो गोली लगी है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है, क्योंकि हमने अमर उजाला में पढ़ा है, वैसे तो हमें बताई नहीं है, अमर उजाला में पढ़ा है, तो अमर उजाला में बिल्कुल सटीक सट के गोली लगी है, जो डॉक्टर ने लिखा है रिपोर्ट में, बिल्कुल नज़दीक से गोली लगी है। क्या लगता है इसमें आपको? अब हमें तो यही लगता है, अगर जो वो सबूत जो हैं, अगर जो सबूत हों सीसीटीवी कैमरे के दिखा दें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन उसको लगातार जो छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है, किस लिए छुपाया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आप लोगों की मांग है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? असल में हम इन्हें इसकी मांग करी है प्रशासन से कि आप सार्वजनिक करो, इसे छुपाओ मत ना। अगर जो इसको छुपाएंगे भी तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, इसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हम उसको न्याय दिलाएंगे सौरभ को, क्योंकि उसके माता पिता को भी पता होना चाहिए कि गोली किसकी लगी है, हम उसको न्याय ज़रूर दिलाएंगे।
अभी जो आपने ज्ञापन सौंपा था उस पर आपको क्या आश्वासन दिया गया और क्या कुछ आपके सामने बातें? हमें वो आश्वासन दिया गया, हमने ज्ञापन सौंपा, डीसीपी साहब को सौंपा था, ग्रामीण डीसीपी हैं यहाँ, तो उनको सौंपा था। उन्होंने ये कहा था कि कोई निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, जो दोषी होगा इसमें, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमने भी कह दिया कि दोषी के हम साथ नहीं हैं। उन्होंने ये हमें गाइडलाइन दी है कि आप जाइए, अच्छे से त्यौहार मनाइए, बकरीद है, कल की बकरीद है 7 तारीख की, तो अच्छे से सब लोग जो है निर्दोष आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सर, जो दोषी थे वो तो पकड़े गए, जो भी संबंधित वहाँ पर आए थे पकड़ने के लिए वो तो पकड़ लिए गए। अब कितने लोग पुलिस कस्टडी में हैं और क्या कुछ लग रहा है कि अब भी इस पर कुछ धरपकड़ होगी या फिर जो निर्दोष हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा? मैं मैडम इस पर आपकी क्या पहल चल रही है? मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो ये केस खुला नहीं है। जिसने गोली मारी है, गोली सिर्फ सौरभ के एक लगी है, अभी तक ये केस नहीं खुला है। केस ऐसे का ऐसे ही है। इसमें मर्डर में भी लोग चले गए हैं, 302 में कम से कम 10-12 लोग चले गए हैं जो मेरी जानकारी में है। अभी केस जू का तू है, जो सौरभ का गोली मारी है, जो कातिल है, अभी जू का तू है, वो नहीं खुल पाया है। अच्छा सर, बात तो गोली की चल रही है, गोली लगी है, लेकिन लोगों ने जो पत्थरबाजी वाला एक पॉइंट दे दिया था, कुछ मीडिया जो आई थी उन्होंने भी उस चीज़ को हाईलाइट किया, पत्थरबाजी की, सभी को आतंकवादी करार किया गया, गांव पर एक धब्बा लगा दिया गया कि ये जो गांव है वो इस तरीके का है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो गाँव वासी हैं वो तो पीड़ित हैं सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके फेवर में? मैडम, जो लोकल यूट्यूबर थे, जो चैनल थे, उन्होंने गलत तरीके से नाहलगांव को दर्शाया है। उन पे भी हम जिम्मेदारों ने एक मिल के, हमारा एक डेलीगेशन है, उन पे भी कार्रवाई की हमने सोची है, उन पे भी कार्रवाई करेंगे। तो 1-2 ने उनको थाना मसूरी में शिकायत भी दर्ज करी है उनके खिलाफ, जो गलत तरीके से चलाई है, तो उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या उस टाइम सर पत्थरबाजी सच्ची में ही हुई थी जब वो उनको पकड़ने के लिए आए थे, या फिर जो संबंधित जैसे जगह पर पहुंचते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं, पूछ लेते हैं क्या कुछ पूरा वाक्य चल रहा है, या फिर वो उस चीज़ को दर्शाता है, या फिर सच्ची में ही वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन पहुंचा था उन पर कुछ पत्थरबाजी वाला सीन हुआ था क्या उस टाइम? वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं चली, ना वहाँ कहीं पत्थर पड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ जो मैं आपको बता रहा था, जब उसके गोली लगी है सौरभ के, तो वहाँ फ़ोटो हैं, उसके फ़ोटो हैं, हम आपको दे सकते हैं उन फ़ोटो को। उस फ़ोटो में कहीं पत्थर नहीं दिख रहे हैं। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री, बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं। ये अगर जो पत्थरबाजी करते हैं तो सार्वजनिक कर देते हैं, उनके मतलब जो है चौराहे पे पोस्टर लगा देते हैं। तो हम तो कह रहे हैं उनके पोस्टर लगा दीजिए चौराहे पे, जिन्होंने पत्थरबाजी की है। तो अभी आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? हम शासन से, प्रशासन से ये चाहते हैं कि निर्दोष लोगों पे कार्रवाई ना हो, जो दोषी हो, वास्तव में जिसने इसके गोली मारी है उस पे कार्रवाई हो। तो सुना आपने संबंधित खबर पर क्या कुछ कहा। नाहल गांव इस टाइम हाईलाइट मुद्दा बना हुआ है। सौरभ हत्याकांड जो शहीद हुए हैं कांस्टेबल, उनको लेकर गांव में एक और सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं जो आरोपी है उनको पकड़ लिया भी गया था, लेकिन कुछ बताए जा रहे हैं कि अब भी फरार है। जो आम जनता है वो उस चीज़ से परेशान है, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। संबंधित खबर पर ग्राउंड जीरो से मैंने बातें करने की भी कोशिश की तो वहाँ पर लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। संबंधित खबर पर चलेंगे ग्राम प्रधान के पास, पूछेंगे उनकी देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए जो सीसीटीवी फुटेज थी उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है या क्या कुछ उसका रिजल्ट आएगा, वो भी जानेंगे ग्राम प्रधान से। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। नाहल में जो ये वाक्य हुआ है आखिर कितना गलत है और क्या कुछ है गाँव वासियों के लिए, आपकी राय। साथ ही अपनी पूरी टीम के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।